स्वागत है दोस्तों एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो स्टूडेंट्स 9 का हो या 10 का हो, 11 12 यूजी पीजी बी.ईडी फिर बीटीसी मतलब एक्सेट्रा जितने भी वाले स्कॉलरशिप जो अभी प्रोग्राम है उन सब की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग का पेमेंट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो जो पेमेंट बताया हूँ वो पेमेंट आया है, उस दिन भी आया है। और कह सकते हो कि आप लोग का जो भी मतलब कि कमेंट करते थे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग का प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यहाँ पे दूंगा कि आप लोग के क्या पूछो फिर उसका मतलब क्या सोल्यूशन है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है भाई का, यहाँ पे सर स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल में रिजेक्ट दिखा रहा है, क्या करें बता दीजिए प्लीज। तो भाई लोग ये बहुत बड़ा मतलब कि फंड है यहाँ पे, थोड़ा सा इसी की वजह से तो आप लोग का पेमेंट नहीं आ रहा है यूपी स्कॉलरशिप का, तो ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे कि जिन जिन भाई लोग का पेमेंट नहीं आ रहा है तो कैसे कैसे करना है, क्या क्या और कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। सभी छात्रों का पैसा इस दिन आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनका छात्रों का पैसा आ जाएगा। तो जिन छात्रों का पैसा आ जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा कि जो ये स्टेटस है उनका ये वेरीफाई है, तो फिर इनका पैसा आ जाएगा। फिर ये 18 मार्च है तो इनका पैसा भी आपको बताऊंगा कि 18 मार्च को किन लोगों का आ रहा है। फिर अब नहीं आएगा इन छात्रों का पैसा। तो कौन कौन छात्र ऐसे हैं जिनका पेमेंट आएगा ही नहीं, अब कुछ भी कर लें। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि किनका किनका पेमेंट आने वाला है, किनका किनका पेमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका बताता हूँ, इन छात्रों का पैसा आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, किन छात्रों का पैसा आ जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। 7 तारीख से लेकर यहाँ पे आज 11-12 तारीख हो गई है, लगातार पेमेंट वहां से मिल रहा है। 9-10 वालों का मिला है और उसके बाद जो 11-12 वाला है उन लोगों का भाई पेमेंट रोका गया था। उससे ऊपर की जो स्कॉलरशिप थी 12 के बाद की, तो उन लोगों का पेमेंट वहां पर विड्रॉल मिल रहा था। सब लोग का स्कॉलरशिप आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद SC ST वालों का थोड़ा सा फंस रहा था। SC ST वाला, तो ये SC ST और यहाँ पे OBC। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। 11-12 जो क्लास के है ना प्री मैट्रिक वाले, तो यहाँ पे 11-12 वालों का यहाँ पे इनका पैसा 18 मार्च को यहाँ पे आने वाला है। 18 मार्च से पहले आप लोग का आ जाएगा। ये पहला कंडीशन फॉलो हो गया। इन छात्रों का पैसा कब आएगा, तो ये वाला बता दिया कि भाई लोग जिनका पेमेंट 7 तारीख से 12 के बीच में आ रहा है उन लोगों का तो आ रहा है। तो उन लोगों का क्या है, ये सारे कंप्लीट है तो ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इनका पैसा 18 मार्च को आएगा। 18 मार्च को किसका आएगा मैं आपको बता दिया। 11 जो क्लास 11th में है और क्लास 12th में, और SC और यहाँ पे ST वालों का पैसा आएगा। और साथ में जो 11-12 में पढ़ते हैं OBC वाले, तो उन लोगों का पैसा आएगा। बहुत लोगों का रुका है भाई, मतलब कह सकते हो कि 100 में से 90% लोगों का पैसा यहाँ पे अभी मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिला है। ये दो बात हो गई। उसके बाद अब नहीं आएगा इन छात्रों का पैसा। हाँ, किन छात्रों का पैसा नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो स्टेटस इंस्टीट्यूट लेवल यहाँ पे है ना। देखो इस लेवल वालों का भाई लोग आप लोग का मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटस लेवल यहाँ पे दिखा रहा है, किसी का फॉरवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, जिसका फॉरवर्ड दिखा रहा है आप लोग का 100% 3-4-5 महीने जितने भी डिले हो जाएगा आप लोग का पेमेंट आएगा। जिनका फॉरवर्ड दिखा रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी इस पे सीरियस मत लो। ठीक है, अभी कहोगे कि यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन लोग का पैसा नहीं आएगा, फिर यहाँ पे बोलो कि जिनका फॉरवर्ड उनका पैसा आ रहा है। अभी आपको समझा रहा हूँ क्या बात है। हाँ, जिनका फॉरवर्ड दिखा रहा है उनका 2-3-4 महीने जितना भी लेट हो जाए लेकिन आप लोग का पेमेंट आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जिनका अभी फॉरवर्ड दिखा रहा है दिसंबर के लास्ट वाला जो वहां पे डेट शो कर रहा है, अगर वो फॉरवर्ड दिखा रहा है तो आप लोग का पेमेंट 18 तारीख को आ जाएगा, अगर आप लोग क्लास 11 और 12 में पढ़ते हो तो। ठीक है, अगर आप उसे BEd मतलब ऊपर के कोर्स कर रहे हो क्लास 12 के, तो आप लोग का भी पेमेंट 18 से लेकर 27 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और अभी तो फिलहाल तो चालू ही है, अभी 7 से 12 तक मिल रहा है। देखो अब फिर जो बंद होगा फिर उसके बाद जो फिर से जो नई किस्त स्टार्ट होगी तो 18 से 27 वाले में आप लोगों का मिल जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और जिसका अब कुछ भी कर लो भाई लोग, उन लोगों का नहीं आएगा। तो देखो जिसका फॉरवर्ड वाला यहाँ पे सिस्टम है कि वहां पे डैश दिखा रहा है या फिर वहां पे रिजेक्ट दिखा रहा है, अगर आप लोग का रिजेक्ट दिखा रहा है तो आप लोग भाई अपने क्लास टीचर से जाकर बात करो। और वो क्लास टीचर जानते हो क्या कहेंगे, अब आप लोग का नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, वो बहुत दिनों से आप लोग को बोल रहे होंगे कि भाई बायोमेट्रिक करवा लीजिए, बायोमेट्रिक करवा लीजिए। आप लोग बायोमेट्रिक नहीं करवा रहे थे, जो करवाया है उसका तो फॉरवर्ड दिखाएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेटस अपडेट होगा तो उसमें फॉरवर्ड दिखा देगा। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बायोमेट्रिक किया ही नहीं तो फिर वो किस करेगा भाई। तो इसीलिए उन लोगों का या तो रिजेक्ट दिखाएगा या तो फिर वहां पे डैश दिखाएगा, वो भी रेड कलर वाले से। ठीक है, दो कंडीशन होगी और आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा, कुछ भी कर लो।
और अब जाओगे तो वो जानते हो क्या होगा, करेक्शन डेट। हाँ, करेक्शन डेट बोल रहे थे बहुत लोगों को, करेक्शन डेट कब है, तो करेक्शन डेट आप लोग का यहाँ पे फरवरी में ही था। उसके बाद उसके बाद अपडेट नहीं आएगी, तो बस यही दिक्कत है कि अब आप लोग स्कूल में जाकर वहाँ पे कह सकते हो बायोमेट्रिक करवाओगे तो वहाँ पे क्लास टीचर मना कर देंगे, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बस यही दिक्कत था कि आप लोग का जिनका फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा था तो फिर डैश दिखा रहा था, उन लोगों का पेमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, चाहे वो क्लास 12 का हो, 10 हो, 9 हो, या उससे ऊपर के कोर्स हो, जो भी हो, उन लोगों का पेमेंट नहीं आएगा। इतना बात ध्यान में दे लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कमेंट किए थे भाई लोग, इनको मैं थोड़ा सा आंसर बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोग का भी है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किए हैं तो फिर इन्हीं का सिर्फ आंसर है, नहीं, ये प्रॉब्लम आप सबके लिए है, तो वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सर स्टेटस एस इंस्टीट्यूट लेवल में रिजेक्ट दिखा रहा है, क्या करे बता दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल में रिजेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि आप बायोमेट्रिक नहीं करवाए हो, और अब बायोमेट्रिक होगा नहीं, आप चाहे 9 में हो या फिर 10 में या 11 में या फिर 12 में या इससे ऊपर हो। अगर आप लोग का बायोमेट्रिक अगर बाय मिस्टेक किसी की भाई मतलब कोई करवा दे रहा है, तो फिर जल्दी से जाके बायोमेट्रिक करवा लीजिए। इवन कह सकते हो कि अब तो भाई बहुत कम चांस है कि आप लोग का बायोमेट्रिक होगा, तो इसीलिए आपका पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इनका सवाल का आंसर दे दिया, और जिनका भाई ऐसा सीन था तो उनको भी ये आंसर है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सर मेरा फॉर्म में इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड दिखा रहा है लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, जनरल कैटेगरी से हूँ, B.ED फर्स्ट ईयर हूँ, ठीक है। तो आपको भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टेटस एस इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड दिखा रहा है, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो पेमेंट डिले हुआ था, तो ऐसा कोई चिंता मत करिए। आप फर्स्ट ईयर हो यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूं 18 से 27 तक आप वेट करिए, यहाँ पे डाटा मिला है कि 18 से 27 वाले में आप लोगों का पेमेंट आएगा, ठीक है। तो आप वेट करिए, फॉरवर्ड दिखा रहे हैं, आप मतलब कि कोई गलती नहीं की हो। हाँ, आधार कार्ड पे जो भाई मतलब अकाउंट को एक्टिव करवा लेना, ठीक है। एनपीसीआई करवा लेना जरूर, एनपीसीआई अगर नहीं रहेगा बैंक में जाके करवा लेना, एनपीसीआई अगर ओके रहेगा तभी आप लोग का पेमेंट आएगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, मेरा इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड दिखा रहा है, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा और कब तक आएगा, एससी कैटेगरी का हो। तो देखो भाई, एससी और यहाँ पे एसटी और यहाँ पे ओबीसी, ठीक है। आप लोग का पेमेंट 18 तारीख से, अभी आज 11 तारीख है, 11 से 18 के बीच में आप लोग का 11 12 आप लोग का पेमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर उससे ऊपर के छात्र भी हैं तो उनका 18 से 27 के बीच में आएगा उन लोग का पेमेंट, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, सर फॉरवर्ड के आगे नहीं आएगा। तो हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 ही कंडीशन है यहाँ पे, अगर चारों आप में कंप्लीट है तो फिर आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, आप इंतजार करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, मेरा सस्पेक्ट लिस्ट में नाम था और अब कॉलेज ने फॉरवर्ड कर दिया और फॉरवर्ड दिखा रहा है, स्कॉलरशिप कब, और यहाँ पर रख लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, कब तक आएगी मेन नोटरी से, ठीक है। तो इनका भाई देखो, सस्पेक्ट लिस्ट में नाम था और कल यहाँ पे कॉलेज ने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया था और फॉरवर्ड दिखा रहा है, तो भाई आप लोग को मतलब कि कह सकते हो कि आपको भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड दिखा रहे हैं, आपका चारों कंडीशन सही है, आप लोग का डेट शो कर रहा है, तो आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।